Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So today in this video we are going to discuss about the basic concept of 3NF. In the last video we have discussed the 2NF, second normal form. So today we will focus only on the basic concept of 3NF. Okay, so there are the two properties which satisfy the condition of the 3NF. The first condition is 2NF, means the relation must be in 2NF. Fine. And second condition is there should not be transitive dependency. Fine. So when you will say the particular relation is in 3NF, the first condition the relation must be in 2NF, and second condition there should not be transitive dependency. Then only you can say that particular relation is in 3NF. Fine. So we have already discussed about the 2NF form in the previous video. So today we will focus no transitive dependency. Fine. So first of all you must know what is transitive dependency. In mathematics you must have studied if A tends to B, B tends to C, then A tends to C. So this is the mathematical expression of the transitive dependency. It's perfectly fine. I am giving the another definition that is more easy for you. Relation R is said to be transitive dependency if there is one functional dependency alpha to beta. Fine. Where alpha and beta both are non prime attribute. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है बिटवीन अल्फा और बीटा टू एट्रीब्यूट्स के बीच में. दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं कि देयर इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. फाइन. देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. Let's say we have one relation R. In this relation we have four attributes A, B, C and D. Fine. A, B determines to C. Fine. Where A, B is your candidate key. Fine. Now C determine D. अब क्या देखिए, अब इसमें क्या है, A और B क्या है आपके कैंडिडेट की. ठीक है. A और B की दोनों एट्रीब्यूट से मिलकर आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर कैंडिडेट की बनी. इसको आप कंपोजिट की भी कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं. एक्सेप्ट दीज टू एट्रीब्यूट्स वी हैव C और D इन रिलेशन. सो वी विल से C और D आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपके कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट्स आपने यूज कर रखे हैं that are prime attributes, except the attributes that are not part of the candidate key are non-prime attributes. So A, B both are prime attribute and C and D are non-prime attribute. Fine. So what is our transitive dependency? Alpha to beta, and where alpha and beta both are non prime attribute. Fine. So transitive dependency आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास एक रिलेशन दिया गया है. उस रिलेशन में से यू नीड टू आइडेंटिफाई पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है. अब दोनों फाइंड आउट करना एक टफ टास्क होती है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ठीक है. उस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम करने के लिए क्विक जो एक डेफिनेशन है, बुक में भी मिल जाएगी ये डेफिनेशन आपको. तो ये डेफिनेशन है जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 3NF और नॉट. फाइन. तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, ए रिलेशन R मस्ट बी इन 3NF व्हेन there is functional dependency x to y where x is super key और y is prime attribute. इसमें से क्या है कि आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है x to y. इसमें से या तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो x है that must be a super key. ठीक है. या तो x आपका सुपर की होना चाहिए और जो आपके राइट हैंड साइड में y या फिर y एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. इसमें से अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तब आप कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 3NF. तो ये इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए एक फास्टेस्ट मेथड है
क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है तो उसमें हमें एक फास्टेस्ट मेथड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम नो पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढने बैठ जाते हैं या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ढूंढने बैठ जाते हैं तो ये काफी टाइम ले लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक शॉर्टेस्ट मेथड निकालना है, और शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि आपको जितनी भी एक रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई है, ठीक है, जितनी भी रिलेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उन सबको चेक कर लेना है। ठीक है, आपको चेक कर लेना है x और y, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की। अगर सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है देन यू कैन से दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 3NF। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसे। यस स्टूडेंट, देयर इज वन रिलेशन R इन व्हिच वी हैव 5 एट्रीब्यूट्स A, B, C, D and E. Fine. So these are the 3 functional dependencies AB to C, C to D and B to E. अब हम अपना पहले शॉर्टेस्ट मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्टेस्ट मेथड से हम कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए AB जो है आपको ये कैंडिडेट की गिवन है, AB इज कैंडिडेट की। फाइन, अब देखिए हमें क्या चेक करना था, X इम्प्लाई Y, ये जो X है आपका इट मस्ट बी अ सुपर की, ओके, या y इज प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पहले हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं। AB टू C, AB क्या है आपकी कैंडिडेट की है तो एक सुपर की का पार्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है, या तो आपका सुपर की हो या आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब देखिए C imply D, what is this? C is non prime attribute and D is again a non prime attribute. जब एक non prime attribute दूसरे non prime attribute को determine करता है तो means वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है देन यू कांट से दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 3NF। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमें पता चली गई यहाँ पर। ठीक है, अब एक और चेक कर लेते हैं, B imply E। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, B क्या है, B is a part of the candidate की, B is a subset of the candidate की। फाइन, तो यहाँ पर B imply E, can I write partial dependency? क्यों, क्योंकि B आपकी सुपर की का आपकी कैंडिडेट की का पार्ट है। ठीक है, और ये कैंडिडेट की का जो पार्ट है B वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है एक थर्ड एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट को, दैट इज E। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में आपके पास क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी भी है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी है। ठीक है, और आपके पास एक ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिकम्पोज करना है 3NF के अंदर। फाइन, ठीक है, अभी तक तो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है। ठीक है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का मैंने मेथड बताया था आपको कि यहाँ पर एक सुपर की और आप लेफ्ट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लो। ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि दोनों ही राइट हैंड साइड में क्या है, NP टू NP, P टू NP। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड में दोनों साइड क्या, NP नॉन प्राइम और नॉन प्राइम, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इन 3NF। ठीक है, अब 3NF के लिए क्या बताया था मैंने, राइट हैंड साइड में आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट होना जरूरी है, ये वाला प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, सुपर की भी हो सकती है आपका और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक कंडीशन थी आपकी ये वाली प्राइम एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो आप इजीली कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इन 3NF। ठीक है, अब आपको इस पर्टिकुलर रिलेशन को 3NF में डिकम्पोज करना है, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं अभी। यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिलेशन। ठीक है, दीज आर फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, हाउ यू विल डिकम्पोज दिस पर्टिकुलर रिलेशन इनटू 3NF। अब देखिए सबसे पहले तो आपका 1NF में है, ऑलरेडी 1NF में होगा ये। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आपको क्या सेटिस्फाई करनी है, 2NF में। 2NF के अंदर आपको क्या करना था कि आपके पास क्या था, यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसे, B और E। कैन आई राइट इन दिस वे? क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया 2NF के लिए
जो मुझे इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम क्या थी, एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ आ रही थी मेरे पास, यहाँ पर बी टू ई। तो मैंने क्या किया, बी और ई का एक अलग से रिलेशन बना दिया। ये मैंने बनाया रिलेशन R1 और ये रिलेशन बनाया मैंने R2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी जो पार्शियल डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम थी रिमूव हो गई है। अब यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ए बी इंप्लाई सी इंप्लाई डी, और यहाँ पर था बी इंप्लाई ई, ये तो ऑलरेडी आपका 3NF में आ गया। ठीक है, ऑलरेडी 3NF में है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी वो हमने रिमूव करके एक नया रिलेशन बना दिया है, ये आपका 3NF में है। अब प्रॉब्लम क्या है आपके पास, अगेन यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका रिलेशन है इसको फर्दर ब्रेक करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, R1 रिलेशन में ए बी और सी को रख लेते हैं, ए बी इंप्लाई सी। ठीक है, क्यों रख लेते हैं, जो आपकी कैंडिडेट की के साथ जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसको आपको ऐसे ही रिटेन करके रखना है, नहीं तो क्या होगा, लॉसी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझिए कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी कैंडिडेट की के साथ है उसको आपको एज इट इज रखना है डिकम्पोजिशन के टाइम पर। ठीक है, एक तो ये R11 हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूं, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है, इसका एक और नया रिलेशन बना देती हूँ, सी और डी। ठीक है, तो अब किस तरीके से, एक रिलेशन मेरा हो गया ए बी सी, सेकेंड रिलेशन मेरा हो गया बीई, और थर्ड रिलेशन हो गया मेरे पास सी डी। तो अब ये आपका जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज इन 3N। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमें रिलेशन गिवन था उसमें से हमने 3 रिलेशन में उसको डिकम्पोज किया था। एक मेन रिलेशन को, एक रिलेशन हमारे सामने आया था R1 ABC, R2 में C और D को इंक्लूड किया था, R3 में आपने B और E को इंक्लूड किया था। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करके बताना है कि अब आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या आपने 3NF की प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया या नहीं कर दिया, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी या पार्शियल की प्रॉब्लम थी वो आपने रिमूव की या नहीं की। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ए बी टू सी, ये था आपके पास, इससे रिलेटेड क्या थी सी टू डी, और इससे रिलेटेड आपके पास क्या था बी टू ई। अब ए बी टू सी एक रिलेशन के अंदर आ रही है, ए बी क्या है आपकी सुपर की है। ठीक है, कैंडिडेट की है तो सुपर की का ही पार्ट होता है आपका कैंडिडेट की। ठीक है, तो ए बी आपकी सुपर की है, तो ये रिलेशन आपका 3NF में है। ठीक है, अब एक रिलेशन मैंने ये बना दिया सी टू डी। ठीक है, अब सी मेरा हो सकता है यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, या मेरी की है। सिमिलरली बी टू ई भी मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया। तो अब कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अब क्या है कि जब हमने फर्दर डिकम्पोजिशन की और 3 रिलेशंस हमारे सामने आए हैं, तो हमने यहाँ पर इस रिलेशन को 3NF में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, so this is an example of the 3NF and this is the way to decompose a particular relation into 3NF। तो आपने 3NF में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1NF में तो होगा ही होगा रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से अगर गिवन है तो ठीक है, पहले आपको 1NF में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि रिलेशन 2NF में है या नहीं है वो चेक करना था आपको। ठीक है, 2NF में चेक करने के लिए आपको पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और 3NF में करने के लिए आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट स्टेप में हमने जब हमने सेकेंड NF फॉर्म में किया तो हमने B और E को सेपरेट कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 रिलेशंस आ गए थे, एक में था हमारे पास ABCD और एक में था हमारे पास B और E। ठीक है, 2 रिलेशन आ गए। अब आपका जो रिलेशन 2NF में हो गया, अब आपको फर्दर डिकम्पोज करना है 3NF के अंदर। 3NF के अंदर क्या था आपका, जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता है तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। और अगर इस टाइप की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपकी किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, देन वी विल से दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ए 3NF। ठीक है,
तो जो हमने यहाँ पर एक रिलेशन R1 बनाया था ABCD वाला, तो वहां पर C और C2D एक डिपेंडेंसी आ रही थी हमारी। C2D में क्या फाइंड आउट कर रहे थे, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम डिपेंडेंसी आ रही थी वहां पर। तो हमने इसको फर्दर डिकम्पोज किया टू फर्दर रिलेशंस में। एक में हमने लिया ABC और एक में लिया हमने CD, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए सभी एट्रीब्यूट्स को, प्राइम और नॉन प्राइम का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को डिकम्पोज करेंगे 3NF के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट 3NF. In the next video, I will try to upload some practice questions that are based on the 2NF और 3NF, ठीक है। वहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशंस गिवन होंगे, वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 2NF और इन 3NF, फाइन। सो आज के लिए 3NF का बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट इट